इस वीडियो में मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से बच्चों की टोपी बुन सकते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग बुनाई सीखना चाहते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार वीडियो को बीच में कहीं भी रोक सकते हैं। शुरू करने से पहले आपको निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी। ऊन 3 प्लाई 80 से 85 ग्राम, 2 5.5 मिलीमीटर सिलाइयाँ, मापने वाला टेप, कैंची, एक सिलाई वाली सुई। पहले तरीके के लिए हम ऊन को सिलाई के चारों ओर 35 बार लपेटेंगे। एक बार आपने ऊन को सिलाई पर 35 बार लपेट लिया तो आप ऊन को सिलाई से उतार कर जितनी ऊन है उसका 3 गुना कर लें। दूसरे तरीके के लिए फीते के साथ आप ऊन को 100 इंच नाप सकते हैं। पहले फंदे के लिए ऊन को 2 बार अपने सीधे हाथ की पहली और बीच वाली उंगली पर लपेटें। अब अपने बाएं हाथ के साथ एक ढीली गांठ लगाएं और दोनों सिलाइयों पर 72 फंदे लगाएं। बहत्तर फंदे डालने के बाद एक सिलाई को हटा दें। बहत्तर फंदे डालने के बाद एक सिलाई को हटा दें। पहली पंक्ति के लिए आप 2 फंदे डालेंगे। फंदे डालने के लिए सिलाई को बाएं से दाएं डालें और ऊन को बाएं से दाएं लपेटें। अब अपनी दाहिनी सिलाई पर एक लूप बनाकर ऊन को खींचें और सिलाई को बंद कर दें। इसे पूरी पंक्ति पर दोहराएं। अगली पंक्ति 2 सीधे 2 उल्टे पंक्ति के अंत तक। दाहिनी सुई से एक टांके को खिसका दें और फिर प्रत्येक पंक्ति में 2 फंदे बुने जब तक कि आपकी बुनाई की लंबाई 7 इंच तक ना हो जाए। मैं आपसे इस पंक्ति के अंत में मिलूंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी बुनाई में दूसरा रंग भी जोड़ सकते हैं। आप इसे अभी शुरू कर सकते हैं। बुनाई 2 सीधे 2 उल्टे के साथ जारी रखें जब तक कि आपकी बुनाई 11 इंच तक नहीं हो जाती। बुनाई 2 सीधे 2 उल्टे के साथ जारी रखें जब तक कि आपकी बुनाई 11 इंच तक नहीं हो जाती। ध्यान रखें कि आप अपनी बुनाई को पंक्ति के उल्टी तरफ ही खत्म करें। ध्यान दें, यदि आप कोई अन्य रंग जोड़ते हैं तो उसे सुरक्षित करने के लिए धागे के अंत पर गांठ लगा दें और बुनाई जारी रखें जब तक कि दूसरे रंग की बुनाई 4 इंच ना हो जाए। आपकी कुल बुनाई 11 इंच होनी चाहिए। इसके बाद हम अपने फंदे कम करना शुरू करेंगे। अब हम टांके कम करना शुरू करेंगे ताकि टोपी का आकार बनाएं। 2 सीधे फंदे उठाएं और दोनों को एक साथ बुनें। 2 उल्टे फंदे बुनना जारी रखें और फिर इस पंक्ति के बाकी हिस्से के लिए सीधे फंदे के प्रत्येक सेट को कम करें। घटाने के बाद आपकी सिलाई पर 53 फंदे होने चाहिए। अगली पंक्ति में 2 उल्टे फंदे बुनना जारी रखें और एक सीधा फंदा बुनें। इसे 4 पंक्तियों तक जारी रखें।
दूसरी बार कम करना। 2 उल्टे फंदों को एक करें और सीधे को उसी तरह से बुने। उल्टी सिलाई पर एक सीधा और एक उल्टा बुने। घटाने के बाद आपकी सिलाई पर 36 फंदे होने चाहिए। आखिरी बार फंदे कम करना। 2 फंदों का एक करें और पंक्ति को घटाएं। घटाने के बाद आपकी सिलाई पर 18 फंदे होने चाहिए। अब ऊन को खींचकर लंबी पूंछ बना लें और काट लें। अब सुई में ऊन डालकर एक एक करके सारे फंदे सिलाई से सुई के ऊन में डाल लें। धीरे धीरे टोपी के शीर्ष को बंद करने के लिए धागे को एक साथ खींचें और गांठ लगाएं। अब टोपी का शीर्ष बंद हो गया है। अपनी टोपी को सीधा रखें और सीवनों को एक साथ से सीधा रखें। टोपी के सामने आप एक जिग-जैग नमूना देख सकते हैं। अपनी टोपी के इस हिस्से को टोपी के ऊपर से नीचे तक एक साथ सिएं। टोपी के ऊपर झालर बनाने के लिए नीचे से अपने मापने वाले टेप का उपयोग करके 3 इंच मापें। सुई का उपयोग करके टोपी के सिरों को ऊपर वाली दिशा में मोड़कर झालर बनाएं। बाकी बचे सारे धागे को टोपी में बुनें। अब जब आपने अपनी टोपी को पूरा कर लिया है, तो आप टोपी के ऊपर एक लड्डू या पॉम पॉम बना सकते हैं। यह वैकल्पिक है। आप 3 इंच गते के गोले या अपनी उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं। ऊन को अपनी उंगलियों के चारों ओर 90 बार लपेटें, लेकिन इसे बहुत कस कर ना लपेटें। सूत के सिरे को बीच से खींचें और 1-2 बार घूमें। फिर बीच में पिंच करें। लगभग 20 इंच लंबे धागे की 2 किस्से लें और अपने लड्डू या पॉम पॉम को सुरक्षित करने के लिए धागे को बीच में बांधें। गोल लड्डू बनाने के लिए सभी छोरों को काटें। लड्डू सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त टुकड़ों को काटें। टोपी के शीर्ष पर लड्डू को सिलने के लिए सुई का उपयोग करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह टोपी की बुनाई का वीडियो पसंद आया होगा।